बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13वें पारे में इब्तदाई हिस्सा सूरह यूसुफ की बकी आयात पर मुश्तमिल है, जिसका तफसीली बयान मैं पिछले लेक्चर में आपसे कर चुका हूँ। इससे बाद सूरह अल-राद आती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के करिश्मे बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, ज़मीन पे पानी बनाया लोगों की नशोनुमा के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, बेशुमार जानदार पैदा किए ताकि इंसान उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, दरख्त पैदा किए, पौधे पैदा किए, बेशुमार फसलें पैदा की। अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई और वो पानी लोगों के लिए बेशुमार फ़ायदा मंद है, चरिंद परिंद के लिए भी फ़ायदा मंद है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल पैदा फरमाए कि जो कि बनी हुए इंसान के लिए इस्तेमाल में आ सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हर चीज़ का मालिक हूँ। आसमान से बिजली मेरे हुक्म से ही चमकती है और बादल जो हवाएं उनको ले उड़ती हैं वो मेरे हुक्म से ही बरसते हैं और लोगों के लिए उसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं ही हूँ जो बादलों को ना सिर्फ इंसान के फ़ायदे के लिए बल्कि अगर अल्लाह ग़ज़बनाक हो तो वही बादलों से बरसा हुआ पानी इंसान के लिए जहमत और अज़ियत का बायस भी बन जाता है। बिजली की कड़क से कहीं इंसान खुश होते हैं कि बादल बरसेंगे, फसलों को पानी मिलेगा, ज़मीन को पानी मिलेगा, मौसम बेहतर होगा, और कहीं बिजली की कड़क से लोग खौफज़दा होते हैं क्योंकि पिछली उम्मतों में भी कुछ लोगों पर बिजली की कड़क का अज़ाब भी नाज़िल हुआ था। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं वो मालिक हूँ, मैं ही परवरदिगार हूँ, मैंने ही सब कुछ पैदा किया, लिहाजा सजदा सिर्फ मेरे लिए ही जायज़ है। शिर्क सबसे बड़ी लानत है और एक ऐसा कबीरा गुनाह है जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क के सिवा शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मोमिन ऐसे लोग हैं कि जिनके दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हुए गुजरते हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक सब्र होती है, वो सब्र से काम लेते हैं, नमाज से मदद हासिल करते हैं, तकवा और परहेज़गारी, रब का खौफ, यही इनकी ज़िंदगी का खुलासा होता है। और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने अबदी जन्नतें मुख्तस कर रखी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशुमार बाग होंगे, दूध और शराब की नहरें होंगी, उनके ग़ुलाम होंगे जहाँ वो हमेशा के लिए खुशी हासिल करेंगे। और उनके लिए सफ़र हयात के तौर पर अल्लाह ताला ने हूरें का बयान फरमाया है कि मोमिन मर्दों को हूरें भी मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत की तमाम नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरह मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सूरह इब्राहीम है, कि इब्राहीम अल्लाह के नेक बंदों में से थे, हनीफ यानी कि अल्लाह ताला के बहुत अच्छे नेक बंदों में से थे, खलीलुल्लाह थे, वाहद नबी थे जिनको अल्लाह ने खलील का लक़ब दिया कि अल्लाह ताला के दोस्त। वो बहुत ही मोमिन, सच्चे, परहेज़गार और रब के सब डरने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह ताला हुक्म दिया और काबे की आपने बुनियाद रखी। एक सहरा में चले गए, अल्लाह को हुक्म थे वहाँ पे अपने बेटे के साथ काबे की बुनियाद रख रहे, अपनी बेटी को, अपनी बेगम को वहाँ छोड़ आए सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर। और उनके जहाँ पे उनके बेटे ने पाँव हिलाए, पाँव से ज़मीन को खारिज किया, वहाँ पर एक चश्मा जारी हो गया। अम्मा हाजरा जो थी उनकी ज़ौजा, उन्होंने देखा तो वहाँ पे ही वो आब ज़मज़म जिसे कहा जाता है, ज़मज़म कहा कि ठहर जाओ, वो ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ जिससे लाखों करोड़ों मुसलमान हर साल मुस्तफ़ीद होते हैं। यह आब शिफा है और इसके बहाव में, इसकी खसूसियात में आज तक कभी भी कमी नहीं आई। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खसूसी बंदों में से एक थे, जद्दुल अनबिया आपको कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती का खात्मा किया। आपके इलाके में बुत परस्ती आम थी। मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा सारे बुत परस्त जो थे वो किसी जगह चले गए, किसी शादी के फंक्शन वगैरह में, तो आपने पीछे से तमाम बुत जिसमें सबसे बड़ा हबल था उसको गिरा दिया, उसको मार कर उसका कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। सबको पता चल गया कि ये कोई इब्राहीम की कारस्तानी है, वही इंसान लड़का जो है वही बुतों के ख़िलाफ़ बोलता है। तो सब ने आपसे पूछा, तो आपने कहा कि जिनकी तुम इबादत करते हो क्या वो तुम्हें खुद नहीं बता सकते? उन्होंने कहा वो तो बात हमसे नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जो खुद नहीं तुमसे बात कर सकता वो तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? इसी तरह आपने पहले सूरज को देखा तो उन्होंने कहा वो भी डूब जाता है, चाँद भी मुकर्रर वक्त के बाद चला जाता है, बाकी चीज़ों को भी आपने गौर फरमाया तो आपने देखा कि नहीं, इनमें से कोई मेरा रब नहीं हो सकता, यह सब चीज़ें तो फ़ानी हैं, मेरा रब तो लासानी है, लाफ़ानी है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ना उसकी जलाल कभी ख़त्म हो सकता है। तो आप एक सच्चे रब पर ईमान लाए और बेशुमार अल्लाह ताला ने आपको खसूसियात दी। आपकी नस्ल आगे चली जिसमें हज़रत इस्माइल भी थे, फिर हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ तक आपकी नस्ल चली और बाकी तमाम अनबिया भी, फिर इनकी नस्ल आगे चलती रही। और हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि खाना काबा बनाने की तौफीक अता फरमाई, बल्कि उन्होंने इस पर खड़े होकर दुआ की
کہ اے میرے رب اس گھر کو قائم رکھنا اور میری آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا کہ وہ یہاں تیرا نام بلند کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ اور ان کی سب سے اچھی مشہور دعا جو ہم ہر نماز میں اتحیات میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اتنی زبردست، جامع اور مفصل دعا ہے کہ آپ اس کا یقین بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جیسے ابراہیم نے اپنے رب سے منت مانگی تھی